हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेक्चर 7 लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको लेक्चर 6 में मेल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। ठीक है, आज जो बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। अपने चैप्टर का नाम था जीवों में जनन या जीव जनन। ठीक है, जब आप ये लेक्चर ले रहे हो तो आपके पास एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए। एनसीईआरटी में ही आपको समझ में आएगा जीव जनन। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस। ठीक है, लेक्चर 7। लेक्चर 7 ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने जो मेल रिप्रोडक्शन की बात करी थी, नर जनन तंत्र की बात करी थी। आज जो बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। मादा जनन तंत्र की, ठीक है, मादा जनन तंत्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिस्टम। ये टू टाइप्स, जैसे अपने उसमें जो मेल रिप्रोडक्शन था तो उसमें भी उस मेल जो रिप्रोडक्शन था उसमें भी टू टाइप्स करे थे, ऐसे ही इसमें भी टू टाइप्स करेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइप में लैंगिक जनन। ठीक है, और ये टू लैंगिक जनन। ठीक है, ऐसे ही हमने उसमें भी बात की थी। इसमें जो है मैं आपको पहले डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद ही बात करेंगे। ठीक है, ये बाहरी लेयर होगी। इतनी नहीं है, इतनी। ठीक है, ये बाहरी लेयर होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे ग्रीवा। ठीक है, इसको बोलेंगे गर्भाशय। गर्भाशय, ठीक है, इसको बोलेंगे योनि। योनि वेजाइना यूट्रस। ठीक है, इसे बोलेंगे फेलोपियन अंडवाहिनी। पहले तो अंडवाहिनी, अंडवाहिका। ठीक है, इसको बोलेंगे अंडवाहिका या फेलोपियन फेलो फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका। ठीक है, इसको बोलेंगे अंडाशय।
अंडाशय, ठीक है, ओवरी, ठीक है, इसको यूट्रस बोलेंगे, इसको वेजाइना बोलेंगे, वेजाइना, ठीक है, इसको ओवरी बोलेंगे, इसको फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। डायग्राम मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो बात करेंगे, इसमें अंडाशय की बात करेंगे, ठीक है, ओवरी की बात करेंगे, अंडाशय, ठीक है, ओवरी, ठीक है। इसमें जो बात करेंगे, इसमें गर्भाशय की बात करेंगे, गर्भाशय, पहले करेंगे अंडवाहिनी, अंडवाहिका, ठीक है, अंडवाहिका की बात करेंगे, फिर करेंगे अंडाशय की बात, फिर करेंगे योनि की बात, ठीक है, वेजाइना, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। 2 टाइप्स में बांटा है। तो इसमें जो बात करेंगे, 2 टाइप्स में बात करेंगे, अंडवाहिका और अंडाशय और योनि, ठीक है। फर्स्ट में अंडाशय थी। अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय जो है, ये जो जुड़ा, अंडाशय जो जुड़ा होता है, ये जो जुड़ा होता है, ये गर्भाशय से जुड़ा होता है, ठीक है, गर्भाशय से जुड़ा होता है। तो इसमें जो है एग बनते हैं, ठीक है, एग, एग बनते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अंड, ठीक है, अंडाणु बोल देंगे, ठीक है, या एग बोल देंगे, ठीक है, एग बनते हैं, ठीक है। जो एग बनते हैं, जब लड़की का जन्म होता है, जब लड़की का जन्म होता है, तो ये हजारों की संख्या में होते हैं, ठीक है, हजारों की संख्या में होते हैं। तो ये उस टाइम पर उस टाइम पर इम इमेच्योर होते हैं, यानी कि अपरिपक्व यानी कि उस टाइम पे जो परिपक्व होता है, एमेच्योर, जो इमेच्योर होता है वो नहीं होता, ठीक है, इमेच्योर नहीं होते हैं। तो उसके बाद जब प्यूबर्टी आती है, लड़की में प्यूबर्टी आती है, यौनावस्था आती है, यौनावस्था जो आती है, तो उसके बाद ये अंडाणु जो है, ये 2 अंडाशय जैसे 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वो एग होते हैं, तो वो 2 एग रिलीज होते हैं हर रजोधर्मी पे, या हर मंथ, हर महीने में, ठीक है। तो जब प्यूबर्टी आती है लड़की में, तो ये अंडाशय कहाँ स्थित होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, संख्या में 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, ठीक है। और जो, यानी ये कहाँ पर होती हैं, ये उधर क्षेत्र में होती है, ठीक है, श्रोणी क्षेत्र में होती है, श्रोणी, श्रोणी मैंने आपको बता रखी है, ठीक है, श्रोणी क्षेत्र में होते हैं। वक्ष क्षेत्र जो होता है वो चेस्ट का होता है, श्रोणी जो होता है वो निचला पेट से नीचे होता है, ठीक है, श्रोणी क्षेत्र, ठीक है, श्रोणी क्षेत्र में स्थित होती है, ठीक है। और वृक्क के ऊपर, वृक्क के जस्ट नीचे होती है, वृक्क किडनी के नीचे होती है, ठीक है, किडनी के नीचे होती है, संख्या में 2 होती है, और श्रोणी क्षेत्र में होती है, वो वृक्क के नीचे होती है, ठीक है, किडनी के जस्ट नीचे होती है, 2 साइड में। उसके बाद तो इनमें एग्स होते हैं, एग होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, ठीक है, जब लड़की का जन्म होता है, हजारों की संख्या में होते हैं। तो जब इनसे एग निकलता है, एग निकलता है मंथली पे, ठीक है, रजोधर्मी, रजोधर्मी, रजोधर्मी
रज्जुधर्मी पे निकलता है, ठीक है। तो एग निकलता है, एक यो अंडवाहिका है जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो इसी अंडे से या ओवरी से जुड़ी होती है। तो ये एक नलिका रूप है, ठीक है। तो इसमें को ये ऐसे जाता है, इधर ये अंडे से ऐसे जाता है और ये यहाँ पे डिसफ्यूज हो जाता है, ठीक है, डिसफ्यूज हो जाता है। इसमें जो है इतनी ही बात है। आपकी 10th क्लास में जब आप अगली कक्षा में आओगे, 11वीं 12वीं जब बायोलॉजी लोगे तो आपको डिटेल में मिलेगा, ठीक है। आपको ये 2 होती है और श्रोणि क्षेत्र में होती है और वृक्क के जस्ट नीचे होती है और रजोधर्मी होती है और एग हजारों की संख्या में होते हैं जब लड़की का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है, जन्म होता है, ठीक है। इसके बारे में जो अंडे से जो ओवरी है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं अंड से अंडवाहिका की बात करते हैं। यहाँ को ही बता देता हूँ अंडवाहिका, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये जो है, जो एग होता है उसको ले जाने का कार्य करती है। एग जो है, ये जो होती है अंडाणु जो होते हैं इनको ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। इसका कार्य जो है एग को ले जाने का कार्य करती है, ठीक है, ले जाने का कार्य करती है। और इसमें जो है, इसमें जब वेजाइना के द्वारा जो मैथुन होता है, जो मेल फीमेल में होता है मैथुन होता है, ठीक है, जो मेल से जो स्पर्म्स निकलते हैं, जो शुक्राणु निकलते हैं, तो वे अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं, ठीक है। गर्भाशय के द्वारा, गर्भाशय योनि के द्वारा गर्भाशय में, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। तो उसमें जो निषेचन होता है, तो निषेचन की जो क्रियाएं होती है, जो नि, जो नि, जो निषेचन होता है तो वो इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। निषेचन भी लिखेंगे, निषेचन का कार्य करती है, ठीक है। और रजोधर्मी का कार्य करती है, रजोधर्मी का कार्य करती है, ठीक है। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है। इसमें आपको ये जो है अंडवाहिका होगी, गर्भाशय हो गया, योनि, इसमें जो है गर्भाशय लिखना था, मैं यहाँ गर्भाशय लिखना था, ये गलत लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर जो है गर्भाशय है, ठीक है। अब इसके बाद जो बात करेंगे हम, इसके बाद बात करेंगे गर्भाशय की, ठीक है। यूट्रस की बात करेंगे, यूट्रस, गर्भाशय जो है इसमें जो है, अब हम गर्भाशय की बात करेंगे। गर्भाशय जो है, गर्भाशय ये है, ठीक है। गर्भाशय जो है ये 3 लेयर्स है, 3 लेयर्स है, जो ये ओवरी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो है गर्भाशय में, ठीक है, गर्भाशय में जो होता है, जो बच्चे का जन्म होता है, जो बच्चे के जो विकास अंग होते हैं या जो अंग जो विकसित होते हैं वो गर्भाशय में होते हैं, ठीक है। गर्भाशय में होते हैं। एक प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा जो है उससे जो प्लेसेंटा जो है ग्लूकोज ब्लड के द्वारा, नहीं, ग्लूकोज और ग्लूकोज ऑक्सीजन यहाँ से ही प्राप्त होता है, प्लेसेंटा लेयर होती है, ठीक है। ये किससे मिलकर बना, ये गर्भाशय, एक ग्रीवा होती है, एक योनि, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
गर्भाशय से ही ये वाली जो है अंडाशय जो है एक थैलीनुमा संरचना बना रखी है, ठीक है, थैलीनुमा संरचना बना के रखता है। और ये उदर क्षेत्र यानी कि उदर क्षेत्र जो श्रोणि क्षेत्र है उससे बाहर की ओर उभरा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है, उभरा हुआ क्षेत्र होता है गर्भाशय का, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है, जो मैंने बोली है वो ध्यान से सुनना है, इसमें इतना ही है, ठीक है। और ये जो मूत्राशय यानी कि यूरिथ्रा जो होता है, यूरिथ्रा और मालशय जो होता है उसके जस्ट बीच में होता है ये, उसके जस्ट, ठीक है, यानी कि जो मालशय है, एनस है, उससे 10 सेंटीमीटर का अंतर होता है, उससे जस्ट ऊपर गर्भाशय यानी यूरिथ्रस होता है, ठीक है। योनि की बात करते हैं, वेजाइना, ठीक है, योनि जो है, योनि जो है ये जो कार्य करती है, ये जो कार्य करती है, जो मेल का जो जो शुक्राणु होता है उसको गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने का कार्य करती है शुक्राणु को, ठीक है। शुक्राणु इस शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती है, शुक्राणु को कार्य ले जाने का कार्य करती है। ये जस्ट कहाँ पर होती है, ये मूत्राशय और मालशय के ऊपर, ये नीचे होती है मूत्राशय यानी कि यूरिथ्रा एनस, यूरिथ्रा और एनस के बीच में होते हैं, ठीक है। और इसका जो कार्य, ये इसका जो साइज होता है 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर होता है। और इसमें जो है मैथुन जो इसका कार्य होता है, मैथुन और रजोधर्मी स्रावित और प्रेषक का कार्य करती है, प्रेषक यानी कि डिलीवरी जो होती है, डिलीवरी का कार्य करती है, ठीक है। मैंने आपको अंडवाहिका के बारे में बता दिया और गर्भाशय के बारे में बता दिया, योनि के बारे में बता दिया। अंडवाहिका जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, इसका कार्य जो होता है एग को ले जाने का कार्य होता है, और निषेचन का होता है, और रजोधर्मी का होता है, ठीक है, रजोधर्मी का होता है। और अंडाशय के बारे में बता दिया मैंने, संख्या में 2 होते हैं, श्रोणि क्षेत्र में होते हैं, वृक्क में होते हैं, और रजोधर्मी, ठीक है। हजारों की संख्या में लड़की का जन्म होता है, तभी ये एग्स जो है जो मतलब इमैच्योर होते हैं या इमेच्योर जो होते हैं, तो हजारों की संख्या में होते हैं, ठीक है। जब उस लड़की में प्यूबर्टी आएगी तभी ये एग्स रिलीज होते हैं। तो इतनी बात इसमें हो गई है। अंडवाहिका के बारे में बता, गर्भाशय और योनि के बारे में बता दिया है, ठीक है। इसके बाद प्रजनन एक प्रोसेस होता है, प्रजनन की अवस्थाएं, ठीक है, अवस्थाएं, इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस ये वाला टॉपिक और कराऊंगा, तब ये सारा मिटाना पड़ेगा, तभी आपको सारे टॉपिक के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, जरूर यहाँ से भी 1-आध क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से भी पूछ लेगा संख्या कितनी होती है, किस क्षेत्र में होता है, और वृक्क के ऊपर या नीचे होता है, ये भी पूछ लेगा। और अंडवाहिका जो होती है वो कितने सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
डियर स्टूडेंट, हम इसको लेक्चर 8 में करेंगे, ठीक है। यानी लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, 20 मिनट का हो चुका है। इसको लेक्चर 8 में करेंगे। अगले लेक्चर में आपको ये मिलेगा, ठीक है। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।